तो साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है मजेदार लर्निंग प्लेटफॉर्म को। मैं कौशलेंद्र कुमार, अध्यापक L1। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी ग्रामर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। बहुत ही आसान शब्दों में आपके माइंड में कंसेप्ट बना दूंगा। इससे पहले मैं संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा चुका हूं। आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्री BSTC 2023 हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह है रीट, SI, पटवार और BSTC, PTT सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। जिन भी परीक्षाओं में हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इतनी जानकारी तो होगी कि विशेषण कहते किसे हैं। साथियों, विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाले शब्द। किन चीजों की विशेषता? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषताओं में जैसे दोष भी हो सकते हैं, उनके गुण भी हो सकते हैं, कितनी संख्या में, उनकी संख्या के बारे में, परिमाण के बारे में, उनकी अवस्था आदि के बारे में कुछ विशेषता बताई जाएगी। इन विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। साथियों, विशेषण मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपनी RBSC की बुक में जो हिंदी ग्रामर की चलती है राजस्थान में, उसमें प्रकार 5 बताए गए हैं। उसमें एक प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण भी जोड़ दिया गया है। साथियों, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले बेसिक जानकारी अपन विशेषण के बारे में और प्राप्त करते हैं। जैसे शब्द है काला घोड़ा, तो इसमें घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा कैसा है साथियों, काला है। तो ये जो काला शब्द है घोड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये काला शब्द क्या हो जाएगा साथियों, विशेषण। दुगना धन, धन की विशेषता बताई जा रही है, धन का परिमाण बताया जा रहा है, मात्रा बताई जा रही है कि कितना धन है, दुगना। तो ये जो दुगना शब्द है साथियों, ये दुगना शब्द विशेषण हो जाएगा। बुरा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति कैसा है, बुरा है। तो ये जो बुरा शब्द है ये विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 kg दुग्ध, दूध की मात्रा बताई जा रही है, मात्रा को बोलते हैं अपन परिमाण, क्वांटिटी। परिमाण कितना है दूध का, 5 किलो दूध है, तो ये 5 kg क्या हो जाएगा, विशेषण। आगे साथियों, एक चीज होती है विशेष। विशेषण तो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाते हैं। देखिए साथियों, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ऊपर जो काला घोड़ा था, इसमें काला घोड़ा वाक्य में घोड़े की विशेषता बताई गई है कि घोड़ा कैसा है साथियों, काला है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, काला घोड़ा में घोड़े की विशेषता बताई गई थी, इसलिए घोड़ा के क्या कहलाएगा साथियों, विशेष्य। बुरा व्यक्ति में व्यक्ति की विशेषता बताई गई है कि व्यक्ति कैसा है, बुरा। किसकी विशेषता बताई गई है, व्यक्ति की, इसलिए विशेष्य कौन हो जाएगा, व्यक्ति। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है साथियों, और आगे भी देख लें। जैसे 5 kg दूध, दूध के बारे में क्या बताया गया था, इसका परिमाण यानी मात्रा के बारे में बताया गया था कि दूध कितना है, 5 किलो। मापतोल बताई जाए तो किसकी मापतोल बताई जा रही, किसकी विशेषता, दूध की, तो दूध क्या हो जाएगा, विशेष्य। और इसकी परिमाप बताया जा रहा है, मात्रा बताई जा रही है 5 किलो, तो 5 किलो क्या हो जाएगा साथियों, विशेषण। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए साथियों, विशेषण को प्रयोग की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। साथियों, विशेषण का उपयोग हम संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले भी कर सकते हैं और संज्ञा और सर्वनाम के बाद में भी कर सकते हैं। इस प्रयोग के आधार पर ही विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। उद्देश्य विशेषण, विशेष्य से पहले प्रयुक्त विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो साथियों, लाल टमाटर, लाल टमाटर, किसकी विशेषता बताई जा रही है, टमाटर की, कि टमाटर कैसा है, लाल है। जिसकी विशेषता बताई जाती है साथियों वो कहलाता है विशेष्य। विशेष्य हो गया टमाटर, तो विशेष्य से पहले प्रयुक्त विशेषण। इसमें देखो साथियों, विशेष्य क्या है, टमाटर क्या है, इसमें विशेष्य। तो विशेष्य से जो पहले प्रयुक्त विशेषण है ये क्या कहलाता है साथियों, उद्देश्य विशेषण। इसी प्रकार से सुंदर स्त्री है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, स्त्री की, कि स्त्री कैसी है, सुंदर है। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है साथियों, विशेष्य। तो विशेष्य से पहले प्रयुक्त विशेषण हो रहा है सुंदर, विशेष्य से पहले आ रहा है साथियों,
तो ये किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। साथियों मैं आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसी के जस्ट उल्टा होता है विधेय विशेषण। क्या होता है साथियों? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण विशेष्य के बाद में प्रयुक्त विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। ये तो था उद्देश्य विशेषण विशेष्य से पहले, और विधेय विशेषण होगा साथियों विशेष्य के बाद में, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद में। वह लड़की सुंदर है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़की की। लड़की कैसी है? सुंदर है। सुंदर शब्द हो गया साथियों विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और लड़की क्या हो गई? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या हो जाएगा साथियों? विशेष्य। तो विशेष्य के बाद में प्रयुक्त विशेषण, यहाँ पे तो क्या हो रहा था? विशेष्य के पहले में विशेषण प्रयुक्त हो रहा था। यहाँ पर सुंदर शब्द जो है विशेषण है और विशेष्य के बाद में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए कैसा विशेषण कहलाएगा? विधेय विशेषण। गाय धवल है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। तो ये तो हो गया विशेष्य, ये तो हो गया विशेष्य। और क्या विशेषता बताई जा रही है? वो है विशेषण। धवल यानी कि सफेद है, दूध की तरह धवल है, दूध की तरह सफेद है। तो विशेषण के बाद में विशेष्य के बाद में जो विशेषण प्रयुक्त है वो साथियों क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं, इसके अलावा एक चीज और होता है साथियों प्रविशेषण। क्या होता है प्रविशेषण साथियों? प्रविशेषण वे विशेषण होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, परिभाषा देख लेते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। इस वाक्य को देखेंगे साथियों, उदाहरण नंबर 1, वह लड़की सुंदर है। अब इसमें लड़की की विशेषता बताइए कि वो सुंदर है। सुंदर शब्द तो क्या हो गया साथियों? विशेषण। विशेषण। अब इस विशेषण की भी विशेषता बता दे कि कितनी सुंदर है। वह लड़की बहुत सुंदर है। सुंदर तो हो गया विशेषण, लड़की की विशेषता बता रहा लड़की कैसी है? सुंदर। अब इस सुंदर की भी विशेषता और बता रहा है कि बहुत ज्यादा सुंदर है। लड़की कैसी है? बहुत सुंदर है। तो ये जो बहुत शब्द होगा साथियों ये क्या होगा? प्रविशेषण। क्या होगा साथियों? प्रविशेषण। सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर है। दूसरा उदाहरण देखें, वह तेज दौड़ता है। वह यानी कि कोई व्यक्ति, उसकी विशेषता बताई गई है कि वो तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? तेज विशेषण। विशेषता बता दी बच्चे की कि वह तेज दौड़ता है। अब इस तेज की भी विशेषता बता दें कि कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो अब इस तेज की भी विशेषता बताई जा रही है कि कितना तेज? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये बहुत शब्द जो हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा प्रविशेषण। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सभी परिभाषा और उदाहरण बिल्कुल कंसेप्ट याद हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करें। अगली जानकारी इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। धन्यवाद।